नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अध्ययन के लिए वैज्ञानिक युक्तियां। इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे पढ़ाई को ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है, मतलब स्मार्ट स्टडी, ना कि सिर्फ हार्ड स्टडी। हाँ बिल्कुल। हम सब ने वो रटन वाली रातें तो देखी ही हैं परीक्षा से पहले। हाँ वही तो। पर सवाल यह है कि क्या वो बेस्ट तरीका है? ये स्रोत तो कहता है शायद नहीं। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये टिप्स इस पर आधारित हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, सीखता कैसे है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, तकनीक मायने रखती है। तो पहली चीज जो मुझे इसमें दिखी वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। मतलब रटने के बजाय थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कई दिनों या हफ्तों में फैलाकर। हाँ, ये असल में बहुत प्रभावी है, क्योंकि जब हम जानकारी को गैप देकर दोहराते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अच्छा। रटने से वो कनेक्शंस उतने मजबूत नहीं बनते, और इसी से जुड़ा है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं, किताब बंद करके याद करने की कोशिश करना, या खुद से सवाल पूछना, जैसे कोई क्विज या MCQ सॉल्व करना। तो जैसे खुद का टेस्ट लेना, वो ज्यादा पावरफुल है। इसमें अंकी और क्विजलेट जैसे एप्स का भी जिक्र था। बिल्कुल। ये निष्क्रिय रूप से पढ़ने या हाईलाइट करने से कहीं बेहतर है। ये दिमाग को जानकारी निकालने पर मजबूर करता है, जिससे वो ज्यादा पक्की होती है। दिलचस्प। अच्छा, एक और तकनीक है इसमें, इंटरलीविंग। ये क्या है? मतलब एक ही सेशन में अलग अलग विषय पढ़ना। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक ही तरह के सवाल घंटों तक करने के बजाय अलग अलग टाइप के सवाल मिक्स करके करें। या अगर बायो पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी के साथ थोड़ी फिजियोलॉजी, थोड़ी फार्माकोलॉजी भी देख ली। पर इससे कंफ्यूजन नहीं होगा या फोकस गड़बड़ नहीं होगा? शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा ज्यादा दिमागी जोर लगाना पड़े, पर लॉन्ग टर्म में ये दिमाग को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच के बारीक अंतर और कनेक्शन समझने में ट्रेन करता है। समझ गहरी होती है। मतलब खुद से क्यों पूछना? हाँ बिल्कुल, जो भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछना। ये सच क्यों है, ये कैसे काम करता है, ये पहले सीखी हुई चीजों से कैसे जुड़ता है। मतलब सिर्फ मानना नहीं, समझना। और फाइनमैन तकनीक, वो किसी और को पढ़ाने वाली बात? हाँ वही, जो सीखा है उसे इतने आसान शब्दों में समझाना कि कोई बच्चा भी समझ जाए। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते तो आप उसे अच्छी तरह समझे ही नहीं है। सही कहा। किसी को सिखाने चलो तो अपनी कमियां खुद ही पता चल जाती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इसमें डुअल कोडिंग की बात है। मतलब शब्दों के साथ विजुअल्स जैसे डायग्राम या चार्ट्स यूज करना, और हाथ से नोट्स बनाना टाइप करने से बेहतर। हाँ, डुअल कोडिंग इसलिए काम करती है क्योंकि आप जानकारी को दो तरह से प्रोसेस करें, विजुअल और वर्बल। दिमाग में दो रास्ते बन जाते हैं याद रखने के। ओके। और हाथ से लिखने में क्या होता है कि आप धीमे लिखते हैं टाइपिंग के मुकाबले, तो आपको सोचने का, जानकारी को अपने शब्दों में ढालने का वक्त मिलता है। वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होता। ये बात तो है। और आखिर में कुछ बहुत बेसिक लेकिन जरूरी बातें, नींद, ब्रेक और फोकस, ये तो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती हैं। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। नींद कम से कम 7-8 घंटे, ये मेमोरी को कंसोलिडेट करने यानी पक्का करने के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग सोते वक्त दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है। और ब्रेक्स, वो पोमोडोरो टेक्निक जैसा कुछ? हाँ, जैसे 25 या 45 मिनट पढ़ाई, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है, बर्नआउट नहीं होता। और पानी पीना, हल्की फुल्की कसरत, और हाँ, डिस्ट्रैक्शंस कम करना, खासकर फोन नोटिफिकेशंस। मल्टीटास्किंग तो आजकल बहुत आम है, पर यह स्रोत कहता है कि पढ़ने के लिए ये ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्क नहीं करता, वो बस कामों के बीच तेजी से स्विच करता है। इससे गलतियां होती हैं और चीजें गहराई से समझ नहीं आती। एक समय में एक काम पर फोकस करना ज्यादा असरदार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असरदार पढ़ाई सिर्फ घंटों तक बैठे रहने का नाम नहीं है। सही तकनीक इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है, वो भी ऐसी जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाती हों। बिल्कुल सही। और ये सब जानने के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि हमारी अपनी कौन सी आदतें या सोचने के तरीके हैं जो इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से हमें रोकते हैं। अपनी लर्निंग प्रोसेस को लेकर हम और ज्यादा जागरूक और ज्यादा सचेत कैसे हो सकते हैं? ये शायद आगे सोचने वाली बात है।